नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, हर बार की तरह आज हमारे साथ हमारे गेस्ट जो कि जमशेदपुर टाटा नगर से यहाँ पर हमारे पास आए हैं और फिश फीड प्लांट लेने में इच्छुक हैं। सिंह साहब जो कि इतनी दूर से आए हैं। सिंह साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर सर, सबसे पहले तो। नमस्कार। और सर एक फर्स्ट लेवल के बिजनेसमैन है, फर्स्ट जनरेशन के बिजनेसमैन है। ऑलरेडी पीवीसी पाइप से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं और इससे पहले सर्विस में भी रह चुके हैं और अब एक नए कारोबार में फिश फीड मेकिंग कारोबार में एंटर करने जा रहे हैं। तो हम सर से 1 to 1 ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या दिलचस्पी इनको इस लाइन में आई, कैसे इन्होंने इस लाइन में संभावना देखी। इन सब बिंदुओं को 1 to 1 चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और हम आगे इस वीडियो में कई सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो बताइए सर, आपको ये फिश फीड जो प्लांट है, फिश फीड मेकिंग जो बिजनेस है, उसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मतलब आप क्यों करना चाह रहे हैं सर ये? शुरुआत में तो हम लोग जब हमारे आगे जनरेशन में एक छोटा सा पॉन्ड था मेरा, तो उस पॉन्ड में देखते हुए कि हम लोग फिश का कुछ बिजनेस आगे बढ़ाने का कोशिश किए। अब करते हुए हमने इधर 10 पॉन्ड का डेवलपमेंट किए, तो वहाँ पे फिश फीड मिल नहीं रहा था, जिसके चलते मेरा बिजनेस अच्छा ग्रो नहीं कर रहा। तो मैंने गवर्नमेंट का जो मत्स्य संपदा योजना में भी देखे कि इसमें गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट है, तो इसके देखते हुए मैंने एक ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट से लिया ताकि इसको हमने आगे कैसे करें। तो ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हमने यूट्यूब में ही सर्वे करके आपका नंबर मुझे प्राप्त हुआ। तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपके जैसा और 4-5 कंपनियों से कांटेक्ट किए, उसमें से सबसे बढ़िया आपका कंपनी का लगा। बात में समझाने में जितने सारे इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करना था, सबसे बेस्ट आपका कंपनी के मिला कि हमको प्रॉपर इसका जानकारी मिला कि फिश फीड बनाने से लेके सेल करने तक, क्योंकि आपने बताया कि इसको बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगता है और आपका सपोर्ट जो आपने बताया थे कि हमने 1 महीना तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यहाँ पर आदमी रहेगा। इवन अगर हम पार्लियामेंट के लिए कोई इसका ऑपरेटर रखना चाहेंगे तो आपने सपोर्ट करेंगे। जो मेन मुद्दा वो है, ताकि मिलता नहीं है जल्दी कोई नया कारोबारी को कि प्लांट चलाने के लिए, इसी में लोग फेल हो जाता है। बट आपके तरफ से जो सहयोग हमने देखा, ये सबसे बेस्ट है। अगर इस तरह सहयोग किसी प्लांट मालिक को मिला तो मेरे हिसाब से प्लांट 100% ग्रो करेगा, ताकि गवर्नमेंट का भी जो उद्देश्य है, आपका भी जो उद्देश्य प्रेजेंट सेल करके कि चले, इसीलिए हमने ज़्यादा इनिशिएटिव लिया कि आपके साथ जुड़ के ये काम को करें। सर, अभी जैसे आपके 10 पौंड है, 10 पौंड में लगभग कितना फिश है? 10 पॉइंट में मेरे पास अभी 3 कैटेगरी में रखे हैं। रोहू, कतला, मृगल, आईएमसी जो चलता है हम लोग को वहाँ पे, उसमें से कतला का रेशियो मेरे पास 5 टन है। मैंने 5-5 टन का हम लोग रखे, बाकी फिश है बट 5-5 टन का एक रेशियो बनाया है। मेरे पास 1500 टन का फिश है अभी। और आपको पर डे कितना फीड लगता है? देखिए, वो तो पर डे का हिसाब से अभी हमने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। अब वो सब हमको प्लानिंग करके, जैसे अभी हम लोग डाल रहे थे सरसों खल्ली, डीएपी और क्या नाम है आपका, वो यूरिया। बट जब पता चला कि वो बेटर नहीं है, हमको पता केमिकल जाना, क्योंकि मेरा अगले प्रोजेक्ट है उसमें हेसरी का, उसी को सोचते हुए हमने ब्रूडर का डेवलप करना है। तो फिश फीड नहीं मिलने के चलते अभी तक फिश फीड मैंने यूज़ नहीं किया। तो दोस्तों, आपने ये सुना कि एक जमशेदपुर जैसे एकदम उन्नत इलाके में सर को फिश फीड नहीं मिल पा रहा है, यानी फिश फीड की स्कैरसिटी है। अभी तक सर जो है मस्टर्ड डीओसी, डीएपी वगैरह डाल करके फिश को ग्रो कर रहे थे, लेकिन अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे थे। सर को समझ में आया कि फिश फीड ही आखिर में इसका एक अच्छा उपचार है। फिश फीड डाल करके ही इस बिजनेस को अच्छे से किया जाता है। इसीलिए सर डायरेक्टली एक 500 kg पर आवर, लगभग 500 kg पर आवर के आसपास के प्लांट के अंदर एंटर कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि अपना खुद का फीड बना पाए और अपने आसपास भी सेल कर पाए। आप कमर्शियल भी सर इसको सेल करेंगे? जी जी जी। इसमें आपको क्या लग रहा है, मार्केट कैसा है आपके पास अभी? देखिए, एक्चुअली गवर्नमेंट ने सालों साल कई रुपया खर्च करके किसान को, जिसका पॉन्ड है, ट्रेनिंग देते हैं, बट वो एज पर बिजनेस लाइन पे नहीं आ पाता है। क्योंकि ट्रेनिंग लेने के बाद उसको जो तरीका है फिश को फीड खिला के ग्रो करना और सेल करके उसको एक अच्छा आमदनी करना, वो किसान को नहीं मिलता है। तो इसका कमर्शियल तो बहुत ही अच्छा मार्केट है। अगर हमने आपके हिसाब से जो क्वालिटी अगर बनाते हैं तो एक अच्छा, बहुत अच्छा मार्केट है इसका। सर, आप मेरी कंपनी में आए प्रोवेक इंजीनियरिंग में, यहाँ पर आपने लगभग हमारी सारी मशीन्स देखी। जैसे कि आपने देखा सारी मशीन्स हम लोग खुद बना रहे हैं। तो मशीन की क्वालिटी के बारे में आपको क्या कहना है? मतलब कैसा आप कंपेयर कर पा रहे हैं, मशीन क्वालिटी कैसी है? देखिए, इसमें हम ये बोलना चाहेंगे कि कहीं पे अगर इन हाउस बनता है तो क्वालिटी तो जरूर मेंटेन होता है। अगर कोई कंपनी इन हाउस नहीं बना के अगर जगह जगह से परचेज करके असेंबल करते हैं,
तो उस कंपनी को खुद को पता नहीं चलता कि मैंने क्या डाला हुआ है। जी तो आपने जो गारंटी दे रहे हैं, आपका इन हाउस देखते हुए शायद गारंटी दे रहे जी। हैं, तो आपका क्वालिटी मुझे लगता है कि अच्छा बेटर होगा। एक हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है सर आपका, क्यों इस फिश लाइन में आए, क्यों फीड लाइन में आए और कैसे इसको ग्रो करें सर? देखिए, ये इसमें एक्चुअली फिश में इतना ज़्यादा मार्जिन है, हम्म, आज के डेट में कोई प्रोजेक्ट में ऐसा मार्जिन नहीं है। जी जी, अगर हमने एक फिश को छोटा आकार से यूज़ करके अप टू 1 साल के अंदर अगर हम इसको फीड खिला के बनाते हैं, तो मैक्सिमम हमको लगता है 25 से 30 रुपया खर्च हो सकता है। ठीक है। और उसी फिश को अगर हम बेचते हैं तो 150 रुपया में बेचते हैं। ठीक है। तो ये जो 30 रुपया और 150 रुपये के रेशो 1 साल में कोई भी बिजनेस में ये नहीं है। हमने इसका छोटा तालाब में करके देख लिए जी। कि 150 रुपया किलो बेच के और 30 रुपया खर्च करके ऐसा मार्जिन बिजनेस आज तक मुझे नहीं दिखाई दिया, और प्रैक्टिकली ये होता है। अच्छा, और आप अपना मार्जिन फीड बना के खुद और बढ़ाना चाह रहे हैं आप? और बढ़ाना चाहते हैं। हमारे साथ साथ लोगों जो वहाँ पे लोकल पॉन्ड है उसका भी, उस किसान को भी हमने चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ के ये बढ़िया काम करे, वो लोग भी अपना इनकम जनरेशन को बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, सिंह साहब का कहना है कि आज की डेट में फिश फार्मिंग से ज़्यादा प्रॉफिटेबल कोई भी बिजनेस नहीं है, जहाँ पर एक फिश की जो छोटा बीज होता है उससे उसको बड़ा करने तक का पूरा खर्चा 30 से 35 रुपये 40 रुपये तक आता है, और मार्केट में उसकी जो सेलिंग प्राइस है 150 रुपये के आसपास है, यानी लगभग 100% के आसपास इसमें मार्जिन है अगर आप अच्छे से करें। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी जल्दी फिश को ग्रो कर रहे हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप फिश फीड का प्लांट लगाएं, फिश फीड स्वयं से बनाएं, क्योंकि अगर आप फिश फीड स्वयं से बनाएंगे तो आप उसकी FCR यानी कि फीड कन्वर्जन रेशियो सुनिश्चित कर पाएंगे, आप क्या खिला पा रहे हैं ये सुनिश्चित कर पाएंगे। आप चाहें तो पहले पुराने जैसे एंशिएंट तरीके से मस्टर्ड डीओसी पे लोग ग्रो कर रहे थे, लेकिन जब हम मस्टर्ड डीओसी DAP जब एक चीज डालते हैं तो हम सिर्फ उसको प्रोटीन दे रहे हैं, लेकिन हम उसको फैट का कंपोनेंट मिस कर रहे हैं। तो अगर आप फिश को न्यूट्रिशनल डाइट देंगे, एक प्रॉपर्ली मेड फिश फीड देंगे जो प्लांट से प्रॉपर रेसिपी से बना है, तो डेफिनेटली उसकी ग्रो अच्छी होगी, और ग्रोथ अच्छी होने से आपको प्रॉफिट बढ़ेगा। तो सर से हमने जो रूबरू हुए इसमें हम समझ पाए कि फिश फीड प्लांट लगाने की महती आवश्यकता है। और जैसा कि सर ने बताया कि सर टाटा नगर जैसे एक बड़े इलाके में मौजूद है जहाँ पर टाटा का बहुत बड़ा प्लांट है, लेकिन वहाँ पर भी इनको फिश फीड नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब अभी भी हमारे देश के अंदर फिश फीड की कमी बनी हुई है, और मैं सर यही शुभकामना दूंगा कि आप वहाँ पर प्लांट लगाएं, उस एरिया में आसपास के लोगों को फिश फीड दे पाए। और सर आप यहाँ कोटा पधारे, आप हम तक रूबरू हुए, आपने अपने विचार प्रकट किए, इसके बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।